बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल के हलवा की टुकड़ियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का। बहुत ही आसान किस्म की आपको रेसिपी दूंगी जो ये हलवा आप अपने घर में बना सकेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म का, हेल्दी किस्म का ये हलवा होता है। बग़ैर खोए के हम बना रहे हैं, लेकिन लगेगा ऐसे जैसे हमने इसमें बहुत सारा खोया डाला हुआ है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाते हैं, लेकिन आप वीडियो को मुकम्मल देखें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चने की दाल ली है 1 कप, जिसको मैंने 2 घंटे भिगो के रखा। उसके बाद इसको धोया, छाना और उसका सारा पानी निकाल दिया। अब इसको मैं पैन में डालूंगी। पैन आपने बड़ा लेना है जिसमें आराम से आपका हलवा पके। थोड़ा सा बड़ा हो क्योंकि दूध में पकाना है, दूध गिर भी सकता है, इसलिए बड़े साइज का लेना है। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी दूध मैंने 1 कप लिया है। मेरा दूध बॉईल हुआ हुआ फुल फैट है। अगर आपका बॉईल नहीं हुआ हुआ तब भी कोई मसला नहीं, पक जाएगा। तो इसको हम अच्छे से हल्का सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इतनी देर वेट करेंगे कि दूध उबल जाए। तो देखें दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। आंच मीडियम टू लो पे रखूँगी और इसको ढकना ढक के इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट में ये कुक हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो आप इतनी देर कुक करेंगे कि चने की दाल अच्छे से पक जाए। तो पैन हमने बड़ा इसीलिए लिया था ताकि दूध गिरे ना। 20 मिनट गुजर चुके हैं तो हम चेक कर देते हैं। अब देखें दूध कितना रस चुका है और चने कितने फूल चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि चने अच्छे से कुक हुए हैं कि नहीं। हमें चने अच्छे से कुक और गले हुए चाहिए। तो ये देखें बेहतरीन से कुक हुए हुए गल चुके हैं। अगर आपके चने 20 मिनट में नहीं पकते हैं, नहीं गलते हैं, तो आप उसे अच्छे से पकाएंगे और गलाएंगे। तो मैं इस दाल को दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ और इसे अच्छा सा ठंडा कर देती हूँ। उसके बाद मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, इसके अंदर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो हम थोड़ा थोड़ा लेके ग्राइंड करेंगे 2 पार्ट में। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना, बल्कि हल्का सा ददरा सा रखना है। तो ये मैं डाल देती हूँ और डाल के अगर आपका ग्राइंडर में आराम से ग्राइंड हो जाए तो ठीक, नहीं होता तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। कोशिश करें बहुत कम पानी डालें। पानी जितना कम होगा हलवा आपका आराम से बनेगा। ये देखें मैंने ग्राइंड कर दिया। इसमें मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच पानी डाला है। और ये देखें इस तरह का हमने पीसना है, ददरा सा। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसमें छोटे छोटे से जम्स छोड़ने, तो हलवा आपका बेहतरीन लगेगा। ये देखिए मैंने पीस के निकाल दिया। दूसरा जो बेच था उसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया उसी तरह। तो ये अब हमारे चने का दाल जो है वो बेहतरीन से पिस चुका है। तो पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। पैन आपने मोटे तलवे वाला लेना है और मीडियम टू लो आंच पे। इसके बाद मैं इसमें घी डालूंगी। घी मैंने 1 कप लिया है, जिसमें से मैंने 2 खाने के चम्मच निकाल के अलग कर दिया, वो मैं बाद में डालूंगी। अगर आप देसी घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बेहतरीन होगा। मैं नॉर्मल घी में बना रही हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, इसको पिघा लूँगी पहले घी को। घी जो है वो पिघल चुका है। तो अब इसके अंदर में ये जो चने का दाल हमने पीसा था इसको हम डाल देते हैं। ऑयल में आपने नहीं बनाना है, इसको आपने घी में ही बनाना है। अगर आपको देसी घी पसंद है तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का बन जाता है। मैंने नॉर्मल घी में बनाया। तो चलें आप देखें, हमने सारा इसमें चने की दाल जो हमने उसका पेस्ट बनाया था तो इसको डाल दिया है। तो अब क्या, चूल्हा मीडियम टू लो आंच है और इसी पे मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मिलाऊंगी। तब तक मिलाऊंगी कि तमाम तर घी जो है वो दाल के अंदर जज्ब हो जाए। तो इसको हम मिक्स करते रहते हैं थोड़ी देर। तो ये देखिए मैं भूनती रही हूँ मीडियम टू लो आंच पर। अब घी मुकम्मल तौर पर दाल के अंदर जज्ब हो गया है। तो इसको हम इसी तरह भूनते रहेंगे। आंच हमने मीडियम टू लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना। दाल का कलर पहले से कितना चेंज हो गया है। इसको मैं भूनती रही हूँ मीडियम टू लो आंच पर। तो अब मैं क्या करूँगी, ये बेहतरीन सा भुन गया है। तो अब मैं इस पॉइंट पे इसमें चीनी डालूंगी। चीनी मैंने 1 कप लिया है। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 कप डाल रही हूँ। 1 कप इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम चीनी पसंद करते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो चीनी डालने के बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। इतनी देर मिक्स करेंगे कि चीनी जो है वो जो नज़र आ रहा है सफ़ेद सफ़ेद, वो नज़र आना बंद हो जाए। इतनी देर मिक्स नहीं करेंगे कि पिघल जाए, बस इतना मिक्स करेंगे कि ये चीनी जो है वो हलवे के अंदर थोड़ा सा छुप जाए। ये देखें चीनी अब नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी इसमें चीनी दाने दाने मौजूद है। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर दूध डालूंगी। खुश्क दूध मैं डाल रही हूँ, 1/4 कप है, ये मैं डालूंगी। अगर आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे, लेकिन मैं दूध डाल रही हूँ। और साथ ही मैं इलायची डालूंगी, पिसी हुई इलायची है, 1 चाय का चम्मच डालेंगे। और ये जर्दे का रंग है जो 1/4 टीस्पून है। 1 टीस्पून पानी के अंदर मैंने इसे डिज़ोल्व करके
ये मैं इसको डाल देती हूँ और डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और खुश्क दूध से इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल खोया डला हुआ है। अगर आपको खुश्क दूध नहीं पसंद तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। बेहतर है कि उसकी जगह पे फिर आप थोड़ा सा खोया डाल दें। खोया आप आधा कप डालेंगे। 1 मिनट में इसको भूनती रही हूँ। आप देखें सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अब मैं इधर ड्राई फ्रूट डालूंगी। इसमें मैंने खोपा लिया है 2 खाने के चम्मच, खोपरे का बुरादा, इसके साथ मैंने मेवा लिया है, ये भी तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। बादाम है जिसको मैंने चॉप किया है, ये भी 2 खाने के चम्मच है। ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ड्राई फ्रूट टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। चूल्हा जो है वो मीडियम टू लो आंच पर है, उसी पे हम भूनेंगे। आंच बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे वरना हलवा जल भी सकता है। और साथ साथ मिलाते रहेंगे, हाथ आपने नहीं रोकना है, इसको मिलाते रहना। मीडियम टू लो आंच पे आप भूनते रहेंगे इसको और मिलाते रहेंगे। तो ये बेहतरीन किस्म का हम इसको भूनेंगे। मैं इसको अच्छे से भूनती रही हूँ, बेहतरीन सा ये सब कुछ मिक्स हो गया। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें 2 खाने के चम्मच जो घी मैंने रखा था 1 कप में से बचा के, वो अब मैं इस पॉइंट पे डाल देती हूँ और डाल के इसको मज़ीद भूनेंगे हम। इसको इतनी देर में भूनूंगी कि सारा हलवा सिमट जाए। इतनी देर इसको मीडियम टू लो आंच पे भूनती रहूँगी। ये देखें कितना बेहतरीन सा सिमट गया है हलवा, अब बिल्कुल इकट्ठा हो गया है और ना पैन के साथ चिपक रहा और ना स्पैचुला के साथ चिपक रहा है। हर चीज़ को उसने छोड़ दिया है, इसका मतलब है आपका हलवा रेडी है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा मज़ीद इसको भूनेंगे क्योंकि हमने इसको जमाना है, इसकी टुकड़ियाँ बनानी हैं, तो उसके लिए इसको हम थोड़ी देर और भूनेंगे। इसी तरह मीडियम टू लो आंच पे इसे भूनते रहेंगे। तो ये देखिए मैं भूनती रही हूँ। अब पैन के साइडों पे हल्का हल्का घी नज़र आना लग गया है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। तो ये निशानी है कि आपका हलवा बेहतरीन सा रेडी हो गया है और ये जमने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद करती हूँ और इसको ट्रे में शिफ्ट कर देती हूँ जमने के लिए। ये देखें मैंने एक ट्रे लिया है, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपने जमाना है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी से इसको ब्रश कर देती हूँ और इसके ऊपर मैं बटर पेपर बिछाती हूँ। बटर पेपर बिछाने का मकसद ये है कि एक तो निकालते हुए इजी हो जाएगा, दूसरा जब हम इसको छुरी से काटेंगे तो आपके बर्तन पे निशान नहीं पड़ेगा। तो इस पे भी हम हल्का सा घी ग्रीस कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो हमने हलवा ज़बरदस्त किस्म का बनाया है चने के दाल का, इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो हलवा मैंने सारा शिफ्ट कर दिया इसमें। अब इसको मैं सेट करूँगी, लेवल कर दूँगी बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हलवे की, पूरे घर में हलवे की खुशबू महक रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। कलर आप चेक करें कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है। देखें मैंने सेट कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह इसको सेट करना चाहते हैं। मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क डाला है, थोड़ा सा पिस्ता और बादाम काट के छील के वो डाल दिया ताकि ये बेहतरीन लगे। 10 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसको काटूंगी। तो आप जिस तरह, आप जितने साइज़ का भी जैसे भी आप काटना चाहें काट सकते हैं। तो मैं इस तरह काट देती हूँ। ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब मैं 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 2 घंटे गुजर चुके हैं, हमारा हलवा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो अब हम इसको निकालते हैं। देखें बटर पेपर बिछाने का कितना फ़ायदा है, झट से ये आराम से निकल जाएगा और हमें कोई मसला भी नहीं होगा। हल्का सा इसको हम हिलाएंगे और बस ऊपर खींचेंगे और हमारा ज़बरदस्त किस्म का हलवा बर्तन से निकल आएगा। तो ये देखें कितना बेहतरीन रेडी हुआ है। बटर पेपर भी बिल्कुल इसके साथ नहीं चिपका हुआ, बेहतरीन। अब इसको हम एक दफ़ा फिर छुरी से काट देंगे क्योंकि बर्तन में तो नहीं सही तरह कटा था, बस हल्का सा निशान ही लगे हुए थे। अब इसको हम फाइनली अच्छे से काट के इसको हम सर्व कर देते हैं। देखें ये कट गए हैं, कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखें, वाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बेहतरीन सा जमा हुआ, बेहतरीन सा रेडी है। चले हम बर्तन में सर्व कर देते हैं। ये देखें मैंने सर्व कर दिया है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है और कितना बेहतरीन जमा हुआ है। बहुत आसान रेसिपी है और कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये देखें बिल्कुल हलवाई से भी ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त बना हुआ है। चले मैं इसको चेक करके आपको बताती हूँ टेस्ट वाइज कैसा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। जो हमने इसमें ददरा सा हमने पीसा था उसके दाने दाने मुंह में आ रहे, तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। इलायची की खुशबू बहुत ज़बरदस्त इसमें लग रहा है। चीनी बेहतरीन है,
हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस है और साथ जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाला था, खोपा डाला था वो मुँह में आ रहा है तो और भी इसका मज़ा दुबाला हो रहा है। और अगर आप इसको देसी घी में बनाते हैं तो आपको और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत हेल्दी है क्योंकि इसको दूध में हमने बनाया हुआ है और अगर आप देसी घी में बनाते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप इसको बना के रखें डब्बे में एयरटाइट बर्तन में डाल के 1 महीने तक इसको कुछ नहीं होने वाला, बेहतरीन रहेगा, एन्जॉय करते रहें, खाते रहें, बहुत मज़ा आएगा। मिकदार आप बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें तकरीबन बराबर-बराबर है, 1-1 कप का हिसाब है जो बहुत ही आसानी से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बनाएँ, बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगा, सब बहुत आपकी तारीफ़ें करेंगे। ईद हो, खुशियाँ हो, जैसे भी कोई मौका हो उसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इसको ज़रूर बनाएँ और अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि कैसा लगा आपको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।